ब्राह्मण समाज को पूरा इस्तेमाल करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कि गाली देंगे बीजेपी को, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, नागरिकता हमारी प्रथम है। हिंदू बटेगा नहीं। यहाँ पे फीता काट के खाना खा रहा, अपना प्रदेश देखो। यूजीसी पे सबसे मुख्य बात है कि ठीक है, लेकिन उस समय वो परंपरा की बात कहाँ चली जाती है जब कोई व्यक्ति स्पेशल दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर जाता है, स्पेशल नहाने के लिए गंगा तट पर जाता है, त्रिवेणी जाता है, वो परंपरा तब कहाँ चली जाती है। सोशल मीडिया पर शोर शराबा है, और शोर शराबा इसलिए है कि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 2026 ब्राह्मणों के लिए और सवर्णों यानी कि सवर्णों के लिए 2026 ठीक नहीं है। शुरुआत हुई माघ मेले से, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद के बटुकों का चोटी पकड़कर उनको पीटा गया। मामला अभी थमा नहीं है, अभी 9 से 10 दिन हुए हैं, लेकिन उसके बाद एक मामला और निकल कर आया यूजीसी का। यूजीसी के नियम के तहत भी सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया है, और इस सब के बारे में आज हम लोग खड़े हैं नेशन नाउ समाचार के माध्यम से काली मटिया चौराहे शास्त्री नगर में, और जानेंगे लोगों से क्या है उनकी राय इस पूरे मामले में। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे पहले हम ही से पूछोगे आप। चलिए, ऐसा है, नित्य जो है, जो काम कर रहे थे, उनकी अपनी विवेक था, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि संविधान से बढ़कर कोई मेरा धर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? रघुनाथ ओझा, RN ओझा लोग कहते हैं। मैं बहुत पहले रिटायर्ड हो गया हूँ डिफेंस एयरफोर्स से। तो नितेश्वरानंद के संबंध में मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि उनको संविधान को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोटोकॉल का उनको पालन करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये उनकी गलती है। लेकिन इसके बावजूद जो आप यूजीसी की बात जो कर रहे हैं, आज आर्मी में कोई यूजीसी मेंटेन नहीं है। सबसे पहले डिफेंस में वही लोगों ने मदद किया है, अंग्रेजों के विरुद्ध वही लोगों ने लड़ाई किया है। चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, वो सब जो है यूजीसी का कोई मेंबर नहीं था। लेकिन सत्ता मिलने के बाद लोगों को ये दिखाई देता है कि कैसे मैं नुकसान कर सकता हूं सवर्णों का या शेड्यूल कास्टों का। ये किसी के पक्षधर नहीं है, ये अपने गद्दी के पक्षधर है। ये राजनीति उस बात के लिए कर रहे हैं कि मेरी जो सीट है उसमें स्टेबिलिटी बना रहे। सरकार में आप हो, लेकिन ऐसा कोई कदम आपको नहीं करना चाहिए कि कोई भी आदमी आहत हो। इसके बाद जो आप पूछना चाहते हो पूछो। अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए आपने कहा प्रोटोकॉल नहीं था उनका, क्या आपके नजर से ये सही है कि बटुकों की चोटी पकड़ के मारा जाए? नहीं, प्रोटोकॉल को उनको मेंटेन करना चाहिए था। जब उन्होंने लाइन, चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात की प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन किया, क्या ये सही है प्रशासन का चोटी पकड़ कर मारना? मैंने नहीं देखा है चोटी पकड़ की वीडियो वायरल है। नहीं, वीडियो इसके वायरल है, तो जो भी हम भी अगर गलत काम करेंगे हम भी मार खाएंगे। हम पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हम योगाचार्य है, आचार्य है, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, नागरिकता हमारी प्रथम है, देश हित हमारी प्रथम है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी हो, आचार्य हो, जगत गुरु हो, कुछ भी हो, पहले उनको देश के नागरिक है, देश की नागरिकता के संबंध में उनको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार अगर मना कर रही है तो उसके दायरे में रहकर हमको सब काम करना चाहिए। जैसा कि ओझा जी ने कहा अभी कि प्रोटोकॉल नहीं था उनका, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि चोटी पकड़ के मारना चाहिए? नहीं, चोटी पकड़ के मारना चाहिए ना मारना चाहिए का कोई इश्यू नहीं। चोटी पकड़ के मारा गया, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है। हमारा देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। जब डीएम साहब की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पूरी जनता फॉलो कर रही है, सारे मठाधीश फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। और मुक्तेश्वरानंद की स्थिति ये है कि इनके गुरु जी भी जो है कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए थे, ये भी विपक्ष की राजनीति से पूर्णतः जुड़े हुए हैं। अभी ये अडानी के घर जाते हैं, अंबानी के घर जाते हैं, शिवसेना को जिताने के लिए जाते हैं, बिहार में सारे कैंडिडेट लड़ाते हैं। इनका कैरेक्टर, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होते हुए इनको हम लोग जो है ब्राह्मण समाज का मानते ही नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता है ही नहीं कि ये साधुवाद की कोई मानसिकता। साधु सरल जीवन होता है। पन्नाधाय ने अपना पुत्र त्याग कर दिया, शंकराचार्य पद यात्रा करके चारों दिशाओं को जोड़ने में कामयाब हुए। ये 50 मीटर के लिए जिद कर रहे हैं। साधु का जिद्दी होना ये प्रमाण है कि ये साधु नहीं है, ये कालनेमी है। इनसे हम लोग पूरी तरह जो है सहमत नहीं है। रही बात यूजीसी पे, तो यूजीसी पे
हमें बिल्कुल ये इस बात की संभावना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर ओबीसी एससी छात्रों के साथ दुराचार होता रहा है। तो अगर उसके पक्ष में कोई कानून आया है तो कानून को हमने पूरा पढ़ा है, हम उससे सहमत है, ठीक कानून है, लेकिन उसकी एक लाइन कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी में राजनीति में एक से एक माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति में आप देख रहे हो लगातार सत्ता भी पा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो अगर किसी ने फर्जी शिकायत की तो फर्जी शिकायत को ना तो निगरानी कमेटी उसको अटेंड कर रही है, ना कॉलेज प्रशासन अटेंड कर रहा। आप कह रहे हो कि यूजीसी की जो है, यूजीसी ग्रांट देना बंद कर देगा विश्वविद्यालय को, तो क्या मतलब अगर कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर कोई ठाकुर का बच्चा हो, कायस्थ का बच्चा हो, अगर उसके खिलाफ फर्जी कूट रचना करके कोई शिकायत की जाएगी तो उसका निस्तारण होना चाहिए। अब अगर बीजेपी ने गलत कानून यूजीसी का बनाया है तो सवर्ण बसपा के साथ भी चला जाएगा, सपा के साथ भी चला जाएगा, कांग्रेस के साथ भी चला जाएगा। कोई मुखर होके बोले तो कि हम यूजीसी में इस कानून के खिलाफ हैं कि सवर्ण छात्रों के खिलाफ अगर कूट रचना करके फर्जी शिकायत दर्ज की गई है तो उस पर जो है पूरी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होने पे दोषी पाया जाता उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो है फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा कॉलेज प्रशासन, ये भी तो गलत है। तो ऐसा आपको लगता है कि जिस तरीके से एससी एसटी कानूनों का दुरुपयोग होता है, महिला संबंधित कानूनों का दुरुपयोग होता है, क्या इसका भी दुरुपयोग होगा? इसका दुरुपयोग 100% होगा। आप देखिए तिलक तराजू तलवार कॉलेजों में चल रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ो, ये कॉलेज जेएनयू के अंदर की आवाज आ रही है। हम कह रहे हैं वो प्रिंसिपल रूप से 10-20 लोग हैं, लेकिन 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग बनने में 200 लोग बनने में समय नहीं लगता है। तो हम तो इसके विरोधी हैं इस कानून के। लेकिन कोई भी अन्य राजनीतिक दल ताल ठोक के कह दे यूजीसी के इस गलत कानून के खिलाफ हम हैं, तो कल से ही सवर्ण समाज उसके साथ चल देगा, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो। ये लोग भी तो सामने नहीं आ रहा। इन परिस्थितियों में हम लोग गाली दे के कम से कम सनातन का परचम लहराने वाली पार्टी बीजेपी के साथ ही जाएंगे, गाली देंगे बीजेपी को, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे जब तक कि अन्य दल यूजीसी के समर्थन में नहीं आएगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस जो है, पीडीए चिल्ला करके और ये लगातार जो है यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए अभी उनने समर्थन किया या विपक्ष किया, अभी इस तरह का कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है जिसमें उनने कहा हो हम इस कानून का समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं। पीडीए की तो स्थिति उसी दिन खराब हो गई थी, बिहार चुनाव के बाद एकदम से जो है उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया था। तो ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है कि पीडीए का कोई बहुत बड़ा आधार रहेगा। अगर रहेगा भी तो आज मुद्दा यूजीसी का है, आज मुद्दा अमृतानंद स्वामी का है, जिनका नाम लेना भी हम तो काल नेमी ही उनको बुलाते हैं, क्योंकि हम उनसे सहमत नहीं हैं। साधु का सरल चित्त होना चाहिए, सरल चित्त। उनका तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है, तो योगी जी हमसे खुद मिलने आए थे। योगी जी इनसे मिलने आए तो काल नेमी होते तो क्यों मिलने आते? नहीं तो आप समझिए ना, जिन परिस्थितियों में वो जिस तरह का नाटक कर रहे हैं, 50 मीटर नहीं चलने चाहिए। शंकराचार्य का पद लिए, पद को लेके विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल है, हम कैसे मान लें वो शंकराचार्य हैं? जब अन्य शंकराचार्य मिलके घोषित कर दें इनको, उनने भी तो नहीं घोषित किया। ये स्वयंभू शंकराचार्य हैं और इनके पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है। भटकों के खिलाफ, अगर भटकों के खिलाफ कोई अनीतिपूर्ण कार्रवाई हुई है तो उसका तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसका निस्तारण करे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक लोग और जुड़े हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महेंद्र वाजपेयी। वाजपेयी जी, अभी इन्होंने यूजीसी पे लेकर भी वक्तव्य दिया है और अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर लेकर के वक्तव्य दिया है। आपको क्या लगता है? पहले तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात करेंगे, जो उनके बटुकों के साथ चोटी पकड़कर मारपीट की गई है, क्या वो सही है? सबसे पहली चीज ये है जो नहीं, वो सही है कि नहीं? शंकराचार्य को जानते ही नहीं कि शंकराचार्य हैं क्या, वो शंकराचार्य पे अपने वक्तव्य दे रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल जो है ये है कि जो चोटी पकड़ के मारा गया वो सही है कि गलत? शंकराचार्य धरती का भगवान होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात ये है। और बटुकों की जो चोटी पकड़ी गई है, बटुक जो रूप होता है भिक्षुक का रूप होता है, शिव का बाल रूप होता है। उनको बटुक की चोटी पकड़ने का प्रशासन को अधिकार किसने दिया, या किसने कहा कि ऐसा कार्रवाई? उनकी क्या गलती थी? वो स्नान करने गंगा में जा रहे थे और वो गंगा में स्नान करने जाएगा, उसको आप चोटी पकड़े घसीटेंगे, लात घूंसों से मारेंगे? ये प्रशासन का कार्य होना चाहिए। प्रशासन वहाँ इसलिए रखा जाता है कि स्नान करवाइए और किसी तरीके की कोई ना, आपको वहाँ की जिम्मेदारी आपको वहाँ उनको वो देना चाहिए
कि आप अच्छे से स्नान करा के उनको लेके आना है, ये ड्यूटी है आपकी। आपकी ड्यूटी उनको मारना है, वो शंकराचार्य है कि नहीं है ये तय आप नहीं करेंगे। ये तय हो चुका है कि वो शंकराचार्य है, क्योंकि आज से नहीं। अब लोग कह रहे हैं संविधान पहले, वो बात संविधान जब नहीं था तब भी शंकराचार्य थे। शंकराचार्य आज नहीं बने हैं कि शंकराचार्य संविधान के बाद बन गए हो। चारों शंकराचार्य पहले के हैं, और ये इन शंकराचार्य को इनके गुरु ने ये सारी वो है कि इनको बनाया है शंकराचार्य, इनको नियुक्त किया गया उस पीठ का। वो बात एक अलग हो गई कि आज सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। कभी कोई कोर्ट शंकराचार्य बनाता है क्या? शंकराचार्य स्वयं उनके गुरु बनाते हैं, कोर्ट नहीं बनाता है। तो जब शंकराचार्य वो है और स्नान करने जा रहे, क्योंकि पालकी कोई वाहन तो है नहीं कि पालकी वहां जाएगी तो भगदड़ मचेगा। पालकी शंकराचार्य के लोग उठा के ले जा रहे हैं और उनको ले जाके स्नान करा रहे हैं। इसमें प्रशासन को कौन सी ऐसी दिक्कत हो गई? लेकिन प्रशासन चल रहा था सरकार के कहने पर, और उनको वो सत्य बोलते हैं। राम मंदिर में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका राम मंदिर में पूरा योगदान, उन्हीं ने लड़ाई लड़ी है पूरी। लेकिन ये लोग केवल ये दिखा रहे हैं कि हमने सब किया है। सरकार केवल ही दिखा रही है कि मैंने किया है और कोई किसी का उसमें योगदान नहीं है। शंकराचार्य को छूना भी नहीं चाहिए था, और जो शंकराचार्य को छुआ है तो भुगतेंगे। यूजीसी को लेकर के अभी लखनऊ में बख्शी का तालाब स्थित एक विधायक जी हैं शुक्ला जी, उनके कई समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया भाजपा से, क्या कहना है इस पर? अभी क्या हुआ, अभी देखिए ब्राह्मण समाज, भाजपा को ब्राह्मण समाज को पूरा इस्तेमाल करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और आज से नहीं 11 सालों से ब्राह्मण को इस्तेमाल कर रही है, और ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं किया है। और इन्होंने ये दिखा दिया है कि ब्राह्मण को मैं इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिए थे, एक भी मुख्यमंत्री इन्होंने ब्राह्मण नहीं बनाया है। ब्राह्मण से इनका कोई लेना देना नहीं है, और ये खामखा जो है ब्राह्मणों को ये भटकाने का काम करते हैं। ब्राह्मण इनका अब ब्राह्मण समझ गया है कि ये, और सारा इनका जो विधायक है, वोटर है, अब ये देखिएगा कितना ब्राह्मण वोटर इनको वोट करता है। मुझे तो नहीं लगता ब्राह्मण वोटर इनको वोट करेगा। तो ब्राह्मण वोट किसे वोट करेगा? ब्राह्मण वोट करेगा, ब्राह्मण की अपनी वो कांग्रेस को भी कर सकता है, पुराना कांग्रेस का वोटर रहा है, कांग्रेस को करेगा। क्या समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा इसमें? अब समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन ब्राह्मण कांग्रेस को मूव कर सकता है। नहीं, लगातार कुछ कार्य जो आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों के हित के लिए, जैसे कि अभी एक महिला को उन्होंने जो है मदद की, आर्थिक मदद की, कई ब्राह्मणों के किस्से इसे निकल कर सामने आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, ब्राह्मण को साधने का काम कर रही समाजवादी पार्टी? बात ब्राह्मण की नहीं है, बात यह है कि आपने दो कारणों से भाजपा की सरकार आई थी, भ्रष्टाचार और महंगाई। दोनों पर कोई रोक नहीं है अभी तक 11 सालों में, किसी पे रोक, ना भ्रष्टाचार में ना महंगाई में। और महंगाई और भ्रष्टाचार ये चीजों पे सरकार को घेर के कांग्रेस सरकार को हटाया गया था। जब इसमें नहीं आई है तो ब्राह्मण बहुत दिन हो गए, ब्राह्मण ने बहुत देख लिया, आज करेंगे कल करेंगे, ब्राह्मण के लिए कुछ करेंगे, ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं किया। ब्राह्मण सपा में भी जा सकता है और कांग्रेस में, मुझे तो लगता है कांग्रेस में ब्राह्मण जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, इनसे सीधा बात करेंगे इस पूरे मामले में क्या है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ठीक, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, लेकिन इसी मामले में पूरा यूजीसी का एक मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हिंदू बट रहा है। हिंदू बटेगा नहीं, लेकिन यूजीसी जो है ये इतना अच्छा किया गया है कि इसका विरोध सबको करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मिंटू यादव। इसका विरोध सबको करना चाहिए क्योंकि हम सब आपस में उठते बैठते हैं। यूजीसी का विरोध करना चाहिए। हाँ, यूजीसी का विरोध करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि सरकार सबको काम दे रही है, ये एक दूसरे प्रति नफरत पैदा कर दे रही है। समझिए, काम दे रही है, आप बिजी रहिए इसी में, लड़ते रहिए आपस में, चौराहे पे, सड़क पे, कहीं भी। तो आप मान रहे हैं हिंदू को बांटने का काम किया जा रहा है? हिंदू हमेशा एक रहा है, बटा हुआ हमेशा रहा है। ठाकुर, पंडित, यादव, जात के नाम पे बटा हुआ है। हिंदू किसने, आप किसी से पूछेंगे क्या नाम है, वो कहेंगे हम त्रिपाठी जी हैं, हम यादव जी हैं, श्रीवास्तव जी। किसी ने आपसे कहा कि हिंदू हैं हम? आप बताइए। हम कहते मिंटू हिंदू, अजीत हिंदू, ये कहते तब हम मानते हैं हिंदू हैं। हिंदू तो ऐसे ही बटा हुआ है, जात के रूप में बटा हुआ है। किसी रूप में देखिएगा कोई हिंदू नहीं है, सब जात के रूप में बटे हुए हैं। चौराहे पे खड़े होंगे
यादव को हिंदू नहीं मानेंगे। नहीं, इस कानून जो इसका ये बिल पास किया गया है, इसमें ये कहा गया कि SC ST जो ये बिल पास हुआ है, इसमें ये बताया गया जिस तरीके से SC ST जो है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया, वहीं इसमें एक और जोड़ दिया गया कि OBC को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी शिकायत करने का। ओबीसी को ओबीसी अपनी शिकायत कर लेता है, अपनी रक्षा खुद कर लेता है, उसको किसी का मोहताज नहीं है, ना किसी के उसको जरूरत है कि हमको किसी को। कानून के दायरे में रह करके OBC की कानून से ऊपर सरकार जो कानून है उसको मान्य है हम लोग को, चाहे साधु महात्मा पिटवाए, चाहे छात्र पिटवाए, चाहे सड़कों पे सब्जी वाले को पिटवाए, चाहे किसी गरीब पिटवाए, सरकार जो करेगी वो ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पिटना है। आप ये समझिए, गुंडागर्दी जो कर रही सरकार वो सबके साथ है, हमको नहीं पिटना है, क्योंकि अभी हम बोलेंगे पता लगा शाम को थानेदार आ जाए। एक लगातार अच्छे काम भी कर रहे हैं। अभी मोहन यादव जी आपके यहाँ मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। मोहन यादव जी को यहाँ घूम घूम के केवल खाना खाना है, आए यहाँ पे फीता काट के खाना। अरे अपना प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश में क्या करने चले आए हो? वो इसलिए नहीं, वो यादव को गुमराह कर रहे हैं, ये जात के एक वो चले फैक्टर चल रहा है। ये मोहन यादव को वहाँ क्या सब्जी नहीं मिली थी क्या खाने को? आए अपना अखाड़ा देख रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। मोहन यादव को यूपी में घूम रहे हैं, यूपी में बाबा जी ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में यादव नहीं बटेगा? यादव बटा ही नहीं ना, बटेगा किसको बांट लोगे आप? मतलब मोहन यादव के आने का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन यादव क्या मसीहा है क्या यहाँ के? क्या आपको लग रहा है 2027 के चुनाव को देकर के ये किया जा रहा है? नहीं नहीं, जब तक मशीन रहेगी तब तक यूपी में कोई यादव सरकार नहीं आएगी और न दूसरी सरकार आएगी, केवल भाजपा आएगी। अच्छा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि मशीन का काम है? मशीन का ही काम है। सरकार एक एक व्यक्ति से कोई ये नहीं चाहता है कि सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, कोई नहीं चाहता पूरे हिंदुस्तान में। केवल बेईमानी और गुंडागर्दी की जोर पे, मशीन की जोर पे है। ये सारे आंकड़े फिक्स हैं कि हमको कहाँ से कितने वोटर लेने, कितना करना, किसको हराना है, और 50-50 वोट से कोई चुनाव नहीं हारता है। प्रशासन बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बाद अब दो संत समाज आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए हैं। जैसे कि रामभद्राचार्य ने भी तमाम बयान दिए हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उसका पलटवार किया। क्या कहना है इसका? जो अक्तमुसरन है, क्या नाम है संत जी का नहीं, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है एक नाथ संप्रदाय के संत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति, वो एक बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है कि ये किसी विपक्ष के एजेंडे पे चल रहे हैं। टोटल इनकी जितने वक्तव्य आ रहे हैं, इससे पहले भी सपा में मारे गए थे, इनकी तो नीतियां जो हैं वो एक दल के एजेंडे पे चलती। सपा में मारे गए थे तो अखिलेश यादव ने माफी भी तो मांगी थी। अखिलेश यादव माफी मार के बाद माफी मांग लिया तो क्या मारे तो थे? नहीं तो माफी तो मांगी ना। इनका एक विपक्ष के एजेंडे पे चलते, अब पहले किसी और के एजेंडे पे रहे होंगे, अब ये चल रहे हैं कांग्रेस और सपा इनके एजेंडे पे। नहीं, इस एक शंकराचार्य की इस तरीके से भाषा शैली नहीं होती। जिस अभी ओझा जी ने भी बताया हमको और माननी ने भी बताया कि इनकी जो भाषा शैली विपक्ष की है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बात करेंगे, रामभद्राचार्य की बात करेंगे, तो क्या इनको नहीं लगता कि आपको कि भाजपा की इनकी भाषा शैली है? नहीं भैया, वो हिंदू की भाषा शैली, उनकी भाजपा की भाषा। ये कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे कि ये हिंदू की भाषा शैली है और ये भाजपा की भाषा शैली? काम कर रहे हैं, इसे डिफाइंड होता है। जो सनातनी काम कर रहा है, अराजक तत्व नहीं। अपनी काम तो ये भी पूजा पाठ तो ये भी करते हैं। अराजकता दोनों फैला रहे हैं। की बात करेंगे तो अभी अराजकता की बात करेंगे तो अभी धीरेन्द्र त्रिपाठी के भाई भी तो पकड़े गए थे एक क्राइम में। उनको क्राइम मिले, उनको सजा मिलेगी। धीरेन्द्र दोनों बनेंगे। भाई किसी का भी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, उससे क्या लेना देना। एक भाई, आपका कहने का मतलब है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई। अब अराजकता अव्यवस्था नहीं, अराजकता फैलाई। अराजकता अलग विषय, अव्यवस्था अलग विषय। क्या शुभ नाम है आप? मुन्ना सिंह चौहान। यूजीसी पे क्या कहना है? यूजीसी पे सबसे मुख्य बात है कि ठीक है, लेकिन जो जांच करे, शिकायत करे, उसकी निष्पक्ष जांच हो। भाई एक तो भेदभाव करते चले जा रहे हैं, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। और अगर कोई शिकायत करता है उस पर कठोर नियम होना चाहिए कि अगर शिकायत करता गलत पाया गया तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, अब हिंदू बट रहा है। नहीं, हम लोग बट नहीं रहे भाई साहब। यूजीसी माहौल पे भी बट रहा है और ये अभिमुक्तेश्वर। विरोध करना हमारा अधिकार, हम विरोध कर रहे हैं। वो विरोध तो घर का, वो हमारे बर्तन है, एक घर में तो उसमें खटकते रहते। उन्होंने गलती की, हम विरोध कर रहे हैं। अपनी तरफ से हो जाए तो बर्तन बना दो और दूसरे की तरफ से हो जाए तो वो पक्ष वाला हो। भाई देखिए, हम उन्होंने गलती की है, हम केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा नियम सही है। केवल जो शिकायत करता है उस पर निष्पक्ष जांच हो। अगर वो शिकायत गलत कर रहा तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। इसको एक लाइन ये भी उसमें यूजी में होनी चाहिए। ज्यादातर कठोर कार्रवाई के मामले तो फाइलें दब जाती है। अब वो यही है, नियम बनाना सरकार का काम है, नियम बनाए।
फाइलें दब जाए। नहीं, फाइलें ना दब जाए, निष्पक्ष जांच हो। इसी मामले में मेरे साथ एक वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा कानूनी राय हम जानेंगे यूजीसी पर क्या है। सर स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट पंकज सिंह। पंकज जी ये बताइए, यूजीसी कानून को लेकर के जो बिल जो पास हुआ है, इसको लेकर के लगातार हो हल्ला मची है, क्या है इसमें कानूनी राय बताइए आप क्या है? ये कानूनी, अगर देखिए किसी भी अगर पर्सन को कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए सरकार को तत्काल एक कमेटी बनानी चाहिए, एक हाई लेवल की कमेटी बनाए और उस पे जो भी कानून पे जो उसकी जो धाराएं हैं, जिस चीज पे दिक्कत है उसको तत्काल दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो अभी स्वामी जी वाला विवाद हो रहा है, स्वामी जी को नहाने से नहीं रोका गया था। समझिए बुनियादी चीज, स्वामी जी किसी रथ में सवार होके आए थे तो उनके केवल रथ पे प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी कि आप रथ लेके अंदर नहीं जाएंगे, रथ लेके अंदर जाएंगे आप व्यवस्था फैल सकती है। देखिए हमारा संविधान स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। तो हमारा जो संविधान है, हमारे देश में संविधान और न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो उसका पालन करना चाहिए। अगर रथ लेने पे आपत्ति थी, नहाने पे कोई आपत्ति नहीं, नहाने पे उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। प्रतिबंध इस बात पे लगाया गया था कि आप रथ लेके आ रहे हो और रथ से व्यवस्था फैल सकती है, आप पैदल जाइए। तो अगर है, और फिर वहां के जिला प्रशासन ने अगर कोई कानून बनाया है तो और बात होनी चाहिए विकास की, टोटल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जैसे कानपुर शहर में रह रहे हैं, निराला नगर में आप एम्स क्यों नहीं बना देते हो? आप विकास की बात ही नहीं हो रही है। आप जात पात में बढ़ जाओ, आप पार्टियों में बढ़ जाओ, टोटल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती? ऐसी हल्ला मच रही है यहाँ पे कि जो यहाँ पर अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित थी, वहां पर भाजपा का कार्यालय बन गया साउथ में। देखिए अगर 400 बेड का अस्पताल बताया गया था, 400 बेड के बाद 100 बेड का अस्पताल बना, तत्काल जो भी है उसके बाद में अगर 100 बेड का भी हॉस्पिटल है तो तत्काल उसको चालू कराने की प्रक्रिया करनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम चालू करवा रहे हैं, उसको करा देना चाहिए था। और इस बात को हैलट को इंस्टीट्यूट का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? हैलट को इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलना चाहिए था। हैलट में जो प्राइमरी, आज भी बर्न सेंटर अभी भी नहीं चालू हो पाया। अपने कानपुर में 18 जिलों का आदमी आता है और ट्रामा सेंटर नहीं है कानपुर में। मतलब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि 18 जिलों के ट्रामा सेंटर की स्थापना होनी चाहिए और निराला नगर में 18 जिलों के आदमियों के लिए एक एम्स बनना चाहिए और सरकार को ये काम करना भी चाहिए। भी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पे आ रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बोला कि ये परंपरा नहीं है, परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय वो परंपरा की बात कहाँ चली जाती है जब कोई व्यक्ति स्पेशल दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर जाता है, स्पेशल नहाने के लिए गंगा तट पर जाता है, त्रिवेणी जाता है, वो परंपरा तब कहाँ चली जाती है? देखिए इसके लिए समय समय पर जिला प्रशासन कानून बनाता है, कानून के तहत काम होता है। अब स्वामी जी मामले में मैं बता रहा हूँ ना, स्वामी जी को नहीं रोका गया ना, स्वामी जी से ये कहा गया कि आप दर्शन करो। स्वामी जी का इस पर कहना मतलब था कि वो कह रहे थे कि हमको 10 मीटर और जाने तो फिर हम रोक देंगे पालकी। अगर जिला प्रशासन ने, आप कैसे जाओगे? हम कह रहे हैं ना कि कानून और संविधान और न्यायपालिका सर्वोच्च है। अगर जिला प्रशासन कानून बना रहा है, उन्होंने, फिर मैं कह रहा हूँ, रोक उस पे नहीं लगाई थी जाने पे, रोक लगाई थी उस रथ पे। उस रथ से अव्यवस्था फैल सकती है तो उस पे रोक लगाई गई थी और कोई कानून पे रोक नहीं लगाई गई। अच्छा, अब हम आते हैं अस्पताल के मुद्दे पे। अभी हाल ही में हैलट अस्पताल में एक मामला हुआ था, 2 लोग भर्ती थे और 1 लोग उसमें खत्म हो गए थे। दूसरे वालों को भी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। उसका जब पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा किया गया तब वो जाके उड़ गया। ये सरासर लापरवाही है, आपकी प्रशासनिक चूक है। उसके लिए हमारे हैलट के संजय काला जी को कदम भी लिया गया और भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्त सख्त कानून बना के वहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी है वहाँ को और टाइट करना चाहिए। और हम कह रहे हैं, सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि हैलट को इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाए। नहीं, ये कदम तो तब उठाया गया जब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस मुद्दे को संज्ञान लिया। पर्सनल जो है अधिकारियों ने संज्ञान इसको नहीं लिया, केवल कार्रवाई की बात की। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री इसमें इंटरफेयर किए तब जाकर के ये कार्रवाई हुई। देखिए हमने, आपको नहीं लगता कि अधिकारी कहीं ना कहीं बात दबाते हैं? मैंने कहा ना, अगर इसमें कोई अधिकारी, अगर आप जांच करा रहे हैं, इसमें कोई अधिकारी भी संलिप्त है, कोई कर्मचारी भी संलिप्त है, तो तत्काल उसको निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। यूजीसी मुद्दे पर SC ST के लिए एक प्रावधान था कि वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, अब OBC का भी जुड़ गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि अब सवर्णों के लिए ये, देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई कमी आ रही है किसी भी बिल में तो आप उसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन कर सकते हैं, उसमें उस विशेषज्ञ को शामिल कर सकते हैं और विशेषज्ञ ये बता सकता है कि हाँ इसमें ये कमी है। अगर उसमें यूजीसी बिल में है कमी है तो उसको तत्काल प्रभाव एक कमेटी बना के उसको रोक लगानी चाहिए तत्काल प्रभाव से।
तो इस समय हम थे काली मटिया चौराहे पे जो शास्त्री नगर में स्थित है। कहा जाता है कि राजनीति का बहुत बढ़िया ये केंद्र है और बहुत बड़ा गढ़ है ये। और इस पूरे मामले पे ब्राह्मण दो वर्गों में बटा हुआ दिख रहा है यूजीसी मामले में। एक ब्राह्मण बोल रहा है कि ये सही है, एक ब्राह्मण बोल रहा है ये गलत है। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में भी कई ब्राह्मण ऐसे वो जो बोल रहे हैं गलत है, कोई बोल रहा है सही है। अब क्या कुछ है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।